हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एबीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप टी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यहां पर चल रहा है और इससे आपको बहुत फ़ायदा लग रहा होगा। आइए अगला सेट की ओर बढ़ते हैं। अगला सेट में कुछ चेंजिंग किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन या तो हम बोलेंगे या तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, या अपना बोर्ड पर देखिए ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा और उस माध्यम से आप बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले आपका प्रायोरिटी बनता है कि वीडियो पॉज करें और एक बार बनाने का कोशिश ज़रूर करें। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है। 1 से 50 तक क्वेश्चन दिया गया है। 1 से 50 तक संख्या जो है, 1 से 50 तक संख्याओं को कुल, ये संख्या जितना भी 1 से 50 तक संख्या जो आएगा उसके कुल अंकों का मान निकालना है। अगर अंक बोला जाए तो अगर कितने दो अंकों के मान निकालना है, तो यहाँ पर अगर अंक बोला जाए तो यह जो एक अगर लिखते हैं तो 1 अंक का होता है। अगर ये 2 को लिखते हैं तो 2 अंक का होता है। ध्यान दीजिए, अगर ये 3 3 3 लिख दिए तो यह क्या हुआ, 3 अंक का हो गया, 3 डिजिट का। अगर इसको 0 से लेके 9 तक लेके चलते हैं तो आप जानते होइएगा 0 से लेके 9 तक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या होता है, सिंगल डिजिट होता है, 1 अंक का। जैसे 10 से लेकर 99 तक जाएंगे तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहीं से पूछा है कि 1 से लेकर 50 तक अंकों का संख्या का योग ज्ञात करना है। तो आप समझ गए कि 1 अंक का 1 दिया जाए, 2 दिया जाए तो 1 अंक। ध्यान दीजिए कि अगर बीच में कोमा अगर आ जाए तो यह 1 अंक का नंबर कहलाता है। अगर जब तक कोमा नहीं दिया जाए, अगर 2 अंक या 3 अंक ऐसा लिख दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एक साथ जुड़ा हुआ है और एक संख्या है और 3 अंक का एक संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 से 50 तक अंक का पूछ रहा है, अंकों का योग ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, इसका तरीका होता है निकालने का। पहले डिटेल में समझते हैं इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बनता है। अगर 1 से लेकर 9 तक अंक चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जब क्या है, 1 अंक का संख्या अर्थात 1 डिजिट का संख्या अर्थात 9 गो डिजिट आएगा या 9 गो अंक आएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ 9 से 10 तक बढ़े तो यह 10 से जैसे यहाँ पर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 50 तक जाएंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी। संख्या तो एक ही है, लेकिन अंक जो है यहाँ से लेके यहाँ से जाएंगे, 10 से लेके 50 तक जाएंगे तो 40 को संख्या आएगा। क्यों, 11 12 13 14 ये सब जोड़ेंगे तो 40 को संख्या आएगा। ठीक है, ये 40 को संख्या आएगा। कितना कितना अंक आएगा, 2 अंक का, क्योंकि 10 जो है 2 अंक का है, 1 2। 50 भी 2 अंक, 33 भी 2 अंक, 20 भी 2 अंक। ठीक है, अगर ये 40 को अंक यहाँ से लेंगे तो 40 को संख्या हो जाएगा और ये प्रत्येक कितना अंक का है, 2 अंक का, अर्थात 80 को अंक हो जाएगा। 80 को क्या है, संख्या नहीं, 80 को हो जाएगा अंक। ठीक है, और 1 से 9 तक चलेंगे तो कितना, 9, अर्थात 80 और 9 जोड़ेंगे तो 89। ये क्या हो जाएगा, अंक। तो 1 से 50 तक जो अंकों का योग जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 89। ठीक है, इसमें थोड़ा और डिटेल में बात करें तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 1 से 100 तक अंकों का योग ज्ञात करें। तो कैसे निकलता है एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन पूछिए, अगर 1 से लेकर 100 तक 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए, एक आता है क्वेश्चन प्रतिकूल
और एक आता है अनुकूल। तो आप जानते होंगे जब भी कोई नाव जो है धारा पानी में बह चल रही है, तो अगर नाव समुद्र में चल रही है, नाव में चल रही है, तो अगर हवा की दिशा इसी गति से है जिस गति से वह नाव चल रही है, अर्थात क्या होगा, वह उसके प्रतिकूल होगा, अर्थात प्लस होता है, और अनुकूल होगा तो माइनस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं बोट, मान लेते हैं एक बोट हो गया, और एक मान लेते हैं नाव। बोट हो गया नाव, और ये हो गया वाटर पानी। एक मानते हैं बोट प्लस वाटर। ठीक है। तो प्रतिकूल और अनुकूल, अनुकूल मतलब सीधा होता है, प्रतिकूल मतलब उसका विपरीत या विरुद्ध होता है। ठीक है। तो विरुद्ध में क्या होता है, माइनस होगा, और प्रतिकूल में सीधा जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को रहा है प्रतिकूल में यह बात होगा और माइनस में यह बात अनुकूल में। ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में। तो ये भी स्पीड है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 8 घंटे में जा रहा है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल रहा होगा। ठीक है। ये प्रतिकूल है तो प्लस, सॉरी प्रतिकूल मतलब उल्टा होता है, हाँ ठीक है, प्लस नहीं, प्रतिकूल मतलब होता है उल्टा, अर्थात माइनस होगा, तो 40/5, अर्थात 40/5 8, अर्थात 5 किलोमीटर। ये प्रतिकूल मतलब विरोध हुआ। और वह अनुकूल मतलब सीधा मतलब प्लस, अर्थात अनुकूल कितना चल रहा है, 36 किलोमीटर 6 घंटा में, अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अगर कोई बोट चल रहा होगा और पानी की कुछ स्पीड होगी, मान लीजिए कि पानी अगर ये स्पीड से चल रही है, अब बोट भी वही स्पीड से जा रही है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा, ऐसी भी किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हो गया, दोनों बराबर कर दिए। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी स्पीड बराबर कर दिए। अगर प्रतिकूल जा रहा है तो विपरीत आ रहा है, प्रतिकूल का मतलब ये माइनस, अनुकूल जा रहा है तो क्या होगा, सीधा जा रहा है, अर्थात प्लस। ठीक है। इसी में निकालना है। पहला बी का मान निकालेंगे बोट का, तो बोट का क्या हो जाएगा, 11 बटा, बताए थे दोनों का 2 बटा डिफरेंस ले लेंगे। इधर वाला मान निकालेंगे डब्लू का, तो दोनों का डिफरेंस अर्थात 1/2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका क्वेश्चन पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, ये 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है नाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 72 और 90 का, बहुत आसान है। 112, 72 और 90 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप जानते होइएगा, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 2 से लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, 56, 36, 45। 3 से लगा सकते हैं, 2 से लगा दीजिए इसमें, फिर 28, 18, 45, 14, 9, 45। 3 से लगा दीजिए, 14 को छोड़िए, 3, 15, फिर 3 से लगाइए, 14, 1, 5 हो गया। 14 × 5 = 70, 7 × 21, 21 × 3 = 63, दूना 126, 126 दूना 252, 252 दूना 504, एक और जीरो बढ़ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 50, 40। इसका एलसीएम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन अपना बोर्ड पर देखिए, लिखा कटौती की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ोतरी हुई। अगर 8% दिया हुआ गया, 8% का मतलब क्या होता है 2/25। ठीक है। अगर वृत्त का मान लेते हैं त्रिज्या ये होगा, अगर पहले 25 था तो बाद में कितना हो गया 23 हो गया। क्यों? क्योंकि 8% की कटौती की गई, तो माइनस यहाँ दे देते हैं। हम जब भी बताए क्वेश्चन को, आपको जब भी क्वेश्चन लिखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, उसी से यहाँ डिसाइड कीजिए माइनस होगा या प्लस। अगर फॉर्मूला इसका एरिया देखते हैं तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों में रहेगा, पाई को हटा दीजिए, भूल जाइए पाई को। तो यहाँ 625 और यहाँ 22 होगा, सॉरी 23 से क्या होता है 529। देखिए कितना कमी हुआ, कितना कमी हुआ, घटाएंगे इसको तो 6 9 96 कितना पर 625 पर, तो 100 पर कितना। कुछ सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पाई क्यों नहीं लिखी है, तो बेहिचक आप यहाँ भी पाई लिख सकते हैं, यहाँ भी पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ भी पाई होगा, यहाँ भी पाई, पाई कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखे। 25 से कटे 4, 25, ये गुना कीजिए 4, 36 और 2 38/25। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 25 इतना ही परसेंट आपको लिखिए कमी, या इसको सिंप्लीफाई करिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया है, संख्याओं का युग्म कौन सा है। देखिए आपका आभाज्य संख्या दिया गया है ऊपर, इसमें पूछ रहा है आभाज्य संख्याओं का युग्म। आभाज्य मतलब क्या होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें 71, 73 आपका ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर। एक दिया गया है 3, 7 और एक दिया गया है 37, 41 और एक दिया गया है आपका 43, 47। ठीक है, आपका ये दिया गया ऑप्शन। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो सभी क्या है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। लेकिन इसी में से चुनना है, कोई ना कोई आपका ऑप्शन होगा। ये एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पर क्या चुनना है। कुछ देखिए यहाँ पर कुछ 4 गो आपका जो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक यूनिक ऑप्शन होगा। आइए चेक करते हैं। यहाँ अगर डिफरेंस लेते हैं तो 4, 2 लेते हैं 2 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो 4, यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 4, यहाँ भी डिफरेंस लेंगे तो 4। बताए, जबकि 4 हम जानते हैं क्या है, ये सम संख्या है, न कि प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर हो सकता है 2, आभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, किसी ईंट, यदि किसी ईंट के 3/5 भाग का वजन 9/10 kg है तो उस ईंट का 8/15 भाग का वजन क्या होगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यदि किसी ईंट का वजन, किसी ईंट का वजन 2/5 भाग का वजन कितना है 9/10 kg, तो एक भाग का अगर 2/5 भाग का वजन इतना है तो एक भाग का वजन कितना होगा 9/10 गुना ये जाएगा इधर तो 5/2। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है तो ईंट के 8/15 भाग का वजन ज्ञात करें। तो 8/15 भाग का वजन क्या होगा 9/10 गुना 5/2 गुना
8/15। इसी को काटेंगे, जो आएगा जो मेरा राइट आंसर, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 3 3 9, अर्थात 6/5 आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इतना भाग जो ईटा जो है आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। दिए गए आरेख में आपका फिगर कोई दिया गया है, टी यू जो है पैरेलल है किसका, पी एस का। पहले फिगर बनाते हैं इसको। ठीक है, ये आपका फिगर दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, दिए गए आरेख में जो है टी यू पैरेलल है क्यू आर को, या पी एस दोनों पैरेलल हो सकता है, और बिंदु क्यू और आर पी एस पर स्थित है, पी एस पर स्थित हो गया। साथ ही कोण पी क्यू टी इक्वल टू एक्स डिग्री, पी क्यू टी मतलब ये दिया गया है एक्स डिग्री। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, थोड़ा क्वेश्चन हल्का उलझा है, लेकिन बहुत आसान तरह से इसको डील करेंगे। कोण आर क्यू टी, आर क्यू टी कितना दिया गया है, x-50। अगर ये दिया गया है आपका x-50, ठीक है, तथा टी यू आर इजकल टू x+25, टी यू आर x+25 दिया गया है। ठीक है, तो यू आर एस का मान पूछ रहा है, कौन यू आर एस, इस कोण का मान पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान तरह से इसको बनाएंगे। पहले इसमें मान निकालते हैं एक्स का मान। एक कौन सा चतुर्भुज है ये हमको पता नहीं है, नहीं दिया, उससे हमको मतलब भी नहीं है। हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये तो पता है। अर्थात ये दोनों का योग बराबर 180। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x-50 इजकल टू 80 डिग्री। तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा 130, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 65। ये तो पता हुआ, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर x का मान 65 आया तो इससे मतलब नहीं है हमको यहाँ जाना है, इससे मतलब है। तब x का मान 65 आएगा तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, x+65+25। ये x प्लस कितना दिया था, x+25 दिया था, x+25, ये सही है ना। 2x-50 इजकल टू 180, तो 2x इजकल टू इधर जाएगा तो 230, 115, 115+25 100, ये हो जाएगा 140। ठीक है, 130 हो जाएगा, यहाँ 230 हो जाएगा, 230 का 115, 115। ठीक, तो ये हो जाएगा 115 जो होंगे तो 140। अब आप जानते होइएगा कि अगर ये आपका पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा इसको काटती है अगर, तो देखिए दो ये पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ पर, तब 140, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। अरे बोल दो। ठीक है, जब ये आपका 140 डिग्री हो जाएगा तो याद करिए वो प्रॉपर्टी, अगर कोई स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन हो, अगर ये जो कोण और ये कोण
अगर एकांतर कोण आपस में बराबर होता है तो आप जानते होइएगा कि ये कोण आपस में जो क्या होता है, ये दोनों कोण का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, आपको पता होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ये जो कोण होता है युग्म पेयर कोण कहा जाता है, इसमें पेयर युग्म पेयर कहा जाता है इसको। ये दोनों का जो कितना होता है 180, तब ये जब 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा 140। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 140 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। या दो को पैरेलल लाइन हो गया यहाँ पर तो सीधे भूल जाइए कुछ भी है, यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है तो एकांतर कोण 140 ये है तो ये भी 140 होगा इसका राइट आंसर। बहुत तरीका है बनाने का, बहुत आसान भी तरीका है बनने का, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गीता पेन के एक निश्चित संख्या 7 रुपया में 8 खरीदती है और 5 रुपया में 6 की दर से बेच देती है। अगर इसको यहाँ पर सीपी लिखते हैं और एसपी यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगर ये मानते हैं आर्टिकल और ये मानते हैं प्राइस, यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिकली समझने लायक है कि अगर कोई व्यक्ति सामान में चोरी कर रहा है या उसको खरीद रहा है, सपोज कीजिए कि आप कस्टमर हैं, हम किसी शॉपकीपर के पास गए, दुकानदार के पास गए, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो व्यक्ति आपको बोल रहा है कि जाकर सामान तौल लीजिए, तो हम मांगे 2 kg हमको चीनी दे दीजिए, तो क्या बोला कि जाकर तौल लीजिए। तो वो जब तौलने जाएगा तो चुरा सकता है चीनी में, लेकिन पैसा तो सेम देगा वो। बात मेरी समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति सामान चुराता है, सामान में चुराता है, पैसा में चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा उसको देना रहता है हैंड टू हैंड, तो वो काउंट करके देगा। इसलिए प्राइस को यहाँ पर लिखिए, क्योंकि जो भी उसको लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो पैसा में हो रहा होगा, ठीक है, सामान में नहीं। तो 7 रुपया में 8 पेन खरीदती है, 7 रुपया में 8 पेन खरीद रही है, ठीक है। और बेच क्या रही है वो 5 रुपया में 6 की दर से बेच रही है, तो 5 रुपया में 6 की दर से बेच रही है। तो एक ही सामान है जो 7 रुपया में 8 की दर से खरीदती है और वही सामान 5 रुपया में 6 की दर से बेचती है। तो क्या करेंगी, वो जो सामान जो लाया वो सामान को हम बराबर कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हाँ या ना। जब ये बराबर करेंगे तो इसमें हम 6 से गुना कर देंगे और या इसमें 3 से गुना कर दे और इसमें 4 से गुना कर दे, तो ये भी 24, ये भी 24। अब ये तय हो जाएगा, तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा, ये भी 4 से, तो ये 21 रुपया में खरीदा और ये 20 रुपया में इसको बेच दिया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, एक ही सामान है जो 21 रुपया में 24 कोई सामान खरीदा और वहीं 24 सामान को 20 रुपया में बेच दिया, तो क्या हुआ, एक का लॉस हुआ कितना पर 21 पर, तो 100 पर कितना, तो 100/21% क्या हो जाएगा हमारा, हानि हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया आपका स्क्वायर रूट में दिया गया 0.0069 0.00 एक और जीरो दिया गया है, 0.3069 दिया गया है, ठीक है। आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अंतिम में क्या है 69 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, या 7 का स्क्वायर पर यूनिट डिजिट 9 आता है या 3 का स्क्वायर पर 9 आता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। बताते हैं स्क्वायर रूट निकालने के समय इसको भूल जाइए क्या है, पहले इसको देखिए।
69 अगर 691 है तो इसको क्या देखते हैं, इसको 2 स्क्वायर ऐसा लिखते हैं कि दोनों के बीच में ही है। इसको देखते हैं तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 25 से भूल जाइए, 26 का स्क्वायर 676 और 27 का स्क्वायर पर आता होगा 729। ठीक है, ये तो दूर का रिश्तेदार है तो 26 का पकड़िए, तो या तो यहाँ पर 26 हो सकता है या यहाँ 26 हो सकता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, 27 को क्यों हटा दिए, क्योंकि 27 जो है ना 729 आएगा, तो 91 से 729 लंबा दूर पड़ रहा है इसलिए, और 676 आएगा इसका स्क्वायर, तो 676 की इसका नज़दीक का रिश्तेदार है, ये इसका दूर का रिश्तेदार हो जा रहा है, इसलिए इसको हटाना पड़ा। तो यहाँ तो 226 होगा, या यहाँ तो 26 यहाँ पर होना। ठीक है, यहाँ तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तीसरा तरीका क्या बताता है तरीका पकड़ने का, इसको जो भी ये 676 आएगा और ये 729 आएगा, तो ये देखा जाता है कि नज़दीक किसके पास है, तो ये देख रहे हैं आप, इसी अगर ये गुना करें छोड़ ले जाएंगे तो 15 के आसपास जा रहा है, लेकिन जब ये जा रहा है 32-33 के आसपास ज़्यादा जा रहा है, तो 15 का छोटा वाला आता है, छोटा वाला इसका राइट आंसर। अब तो हो गया, इसका हम केवल वर्गमूल निकाले तो ये आया 263। तो वर्गमूल का नियम क्या होता है, दो दो अंक एक बार में उठाया जाता है, अर्थात यहाँ पर देखेंगे 3 5 8, 8 अंक के बाद 8 अंक के पर दशमलव, अर्थात जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंक उसके आधा, अर्थात 263 यहाँ पर है, एगो जीरो लगाएंगे 4 अंक हो जाएगा, ये जीरो, आपका यही राइट आंसर। वर्गमूल निकालने का बहुत आसान तरीका है, एक बार आपको क्यूब निकालने का तरीका बताएंगे, बहुत आसानी से, इससे भी आसान है क्यूब निकालना। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाली ब्याज से कितना कम है, 50 रुपया कम है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए निकालना क्या है हमको, धनराशि, तो मान लीजिए धनराशि कितना हो गया, पी, बहुत आसान कर समझिए आप, पी निकालना है धनराशि। ठीक है, पी मान लीजिए, फार्मूला क्या होता है, PRT/100, PRT/100। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पी हो गया 12% वार्षिक, 5/2 वर्ष में, एक धन हो गया, 100 नहीं लिखते हैं क्योंकि 100 कॉमन हो जाएगा, छोड़िए, माइनस ये क्या हो जाएगा 10%, तो यहाँ भी पी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वही दर पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है। 10% गुना 8, टी कितना दिया है 7/2, यहाँ पर आप 100 लिखिए तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, PRT/100 होता है, बराबर कितना कम है, 50 कम है, तो 50 लिखिए, बहुत आसान है। PRT ये वाला 50 कम है तो 50 कम हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12×5 = 60, 10×7 = 70। ध्यान दीजिए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, क्यों बोल रहा है जी, इससे 50 कम है ये, तो यहाँ पर इसको ना लिखिए, यहाँ पर लिखिए P10 7/100, 70 में से 60 गया, 10x 10P/200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, एक जीरो से ये कटेगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000। ये रुपया हमारा क्या है, धनराशि, बहुत आसान है। यहाँ पर इसलिए मैंने इधर लिखिए क्योंकि क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जो अंत लाइन पढ़िए कि इसी धनराशि पर साधारण 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में 50 कम है, तो इससे कम है, ये कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है,
को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4-5-6 का अनुपात में वितरित किया गया। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया गया है तारा, यहाँ पर दिया गया है टीना, और यहाँ तो क्या दिया गया है, तारा, तमन्ना। तमन्ना मान ली यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया है टीना। कितना दिया गया अनुपात, 4-5-6। 1000 रुपये में बांटना है तो 4-5-9-11-13-15, तो 15 यूनिट बराबर कितना, 1000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1000/15, 5×3=5=200, 200/3। यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तारा और टीना का राशियों के बीच का अंतर। तारा और टीना, तो इसका अंतर कितना है, 2। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 200/3 × 2 अर्थात 400/3। भाग देंगे, आंसर लाएंगे। 3×3 3×3=9, 3×3=9, 3×3=9। ये कटने वाला नहीं है, डॉट डॉट, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है x और y दो पाइप है, 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटा लगे। ठीक है, आपको बताए थे पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। ये पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क दोनों सेम चैप्टर है। देखिए इसको हम कैसे, लैंग्वेज पकड़िए कि लैंग्वेज कैसे बोल रहे हैं, ये टाइम एंड वर्क में बनाते हैं। क्वेश्चन दिया गया, एक्स और वाई दो व्यक्ति किसी काम को 24 घंटे और 32 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ काम करे तो एक्स जो व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो है, किस समय काम अपना बंद कर दे ताकि पूरा काम 16 घंटे में कंप्लीट हो जाए। कितना आसान है, आपको टाइम एंड वर्क पर बना दिए क्वेश्चन को। एक्स जो है किसी काम को 24 घंटे में कर रहा है, टंकी भर रहा है, और वाई जो है 32 घंटे में टंकी को भर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, 24 चौका 32 तिया। ठीक है, अगर दोनों एक साथ काम करना शुरू किए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स को कितना देर बार बंद कर दिया जाए कि अकेला जो है वाई 16 घंटे में टंकी को भर देगा। टोटल है कितना टंकी का क्षमता, 96 लीटर, जिसमें एक तो पता नहीं है कितना देर के बाद बंद किया। पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक कितना देर बाद बंद किया गया होगा, अर्थात ये तो पता दिया है क्वेश्चन की बी कितना देर में उसको कंप्लीट कर रहा होगा, अर्थात वाई कितना देर में उसको भर रहा होगा। तो 16 घंटा में भर रहा होगा और डेली ये 3 घंटा भर रहा है, अर्थात 48 घंटा भर के क्या हो जाएगा, ये छोड़ देगा काम। बचा कितना, 48। अब जब वाई जो यहाँ पर था भर दिया और काम छोड़ दिया, तो बच्चा जो काम होगा, एक्स काम टंकी भर के गया होगा, अर्थात 48/4। कहने का मतलब 12 घंटा जो हुआ, तो एक्स जो है 12 घंटा काम किया होगा, उसके बाद बंद करके चला गया, तब उसको वाई 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया होगा। बहुत आसान है, लैंग्वेज का खेल, अर्थमेटिक चैप्टर पता होगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पढ़िए। यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 पुरुष अथवा का मतलब जानते होइएगा बराबर होता है 3 महिला किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलाकर 30 करना होगा। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क, ये भी हो गया टोटल वर्क और ये भी हो गया टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ से जरा सॉल्व करते हैं तो ये 30 से 30 कटेगा, मैन बटा वुमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बटा। मैन आदमी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा हो, तो औरत जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है, टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा, 3 यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुना 3 गुना 30, टोटल काम ये हो गया। आप यहाँ भी रख के ये 2 कीजिएगा, 2 गुना 3 गुना 30 बाकी बराबर, क्योंकि टोटल वर्क ये भी है टोटल वर्क ये भी है, इसलिए बराबर की है, किसी भी मान पुट करके रख सकते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है 6 पुरुष और 1 महिला, तो 6 पुरुष और 1 महिला इस काम को, पूरे काम को कितना दिन में कंप्लीट, तो 6 पुरुष और 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 प्लस 1, और 1 दिन में औरत कितना काम कर रहा है, 2, अर्थात 20 काम। तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम 20, 0 से 0, 2 से 2, 9 दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट ये कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 8 से पूर्णतः विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात करें। कल परसों बताया था ऐसा क्वेश्चन, 3x² प्लस ax प्लस 4 अगर 8x माइनस 8 से डिवाइड होता होगा, तो डिवाइड उसी संख्या से होता है, इस संख्या का ये फैक्टर रहा होगा, कभी गुणनखंड रहा होगा। अगर बताए अगर 6 में 3 से गुना भाग करते हैं, अर्थात 6 जो है 3 जो है 6 का फैक्टर होगा, उसी तरह ये इक्वेशन का ये फैक्टर होगा। तो ये जब फैक्टर होगा तो x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए, तो x बराबर 8। ये इक्वेशन में रखेंगे तो 3 गुना 8 का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3 गुना 64 प्लस 8a प्लस 4 इक्वल टू 0, 64 तिया 12, 18, 1 19, 92 और 4 96 होता है, 196 को इधर भेजेंगे तो 8a इक्वल टू माइनस 196, तो a इक्वल टू 196 बटा 8, भाग देंगे इसको तो 8 दूना 16, 3 6 8 चौका 32, कितना हो जाएगा 32, 4 8 पच्चे 40, माइनस माइनस होगा, यही आपका क्या होगा, ए का मान होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्यू प्लस 1 बटा ए क्यू का मान बराबर क्या होगा। तो आप जानते होगा इसका क्यूब होता है, तो ये क्या होता है, इसका क्यूब माइनस 3 गुना ये 8 होता है, 512 माइनस 24 488, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया, इसका क्यूब कीजिएगा अपने आप 3ab होता है, वो ए भी कट जाएगा, ये चलेगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है 80 भागा 40 माइनस 10 गुना 5 गुना 4, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 गुना 4 का 1/2, 1/3 भागा 10/3 का मान निकालना है सबका।
तो का मतलब जानते हो यह गुना होता है, पहले इसको देख लेते हैं। 2 माइनस 40 में भाग दे, इससे भाग देंगे 2 माइनस 10 माइनस ये 20 लिख सकते हैं, गुना होगा तो का मतलब गुना। 1/3 लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अगर यह भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो 3/10 लिखने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। 2 से कटेगा, -2 यह है, यहाँ +2 तो ये भी 2 कट जाएगा, अर्थात -10। अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत आसान आता है, आप उसको किस तरह डील करते हैं वो आप पर डिपेंड कर रहा है। का 2 गुना है। आइए देखते हैं, एक वर्ग दिया गया है, ये वर्ग हो गया प्यारा सा वर्ग। इसका विकर्ण दिया गया है 14 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये दिया है 14 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग सॉरी, अगर ये ए होगा, ये भी ए होगा, तो इसका विकर्ण ये होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस से लगाते हैं, तो विकर्ण क्या होता है? √2a। तो √2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14, अर्थात a का मान कितना आ जाएगा? 7√2। ये ठीक है, a बराबर इसका साइड 7√2, ए भी 7√2 आ गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है उस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, मतलब कोई दूसरा विकर्ण इसका होगा वर्ग का, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले के वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना, अर्थात इसका क्षेत्रफल से उसका क्षेत्रफल क्या होगा? दुगुना। अर्थात अगर इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया बराबर क्या होता है? a², अर्थात 49 दूना 2, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इस वर्ग का क्षेत्रफल 98 होगा तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? दुगुना। अगर एक और वर्ग बनाते हैं यहाँ पर, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल दुगुना, अर्थात 196 हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, एक फार्मूला बहुत ही आसान होता है। एरिया निकालते हैं अगर विथ रेस्पेक्ट टू विकर्ण, तो d² / 2 होता है, पता होगा आपको। एरिया निकालते हैं अगर डायगोनल के रेस्पेक्ट में, तो आसान है, a² निकालते हैं, a बराबर निकालते √2a, भाग करेंगे अपना इतना आ जाएगा, इसमें याद करना कोई बात नहीं है। एरिया 196 इक्वल टू a²/2। इधर a² इधर लाएंगे, a² बराबर क्या हो जाएगा? 196 गुना 2। अब आप सोच रहे होंगे गुना क्यों नहीं कराए, इसका एक चमत्कार है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कोई, जब ये को इधर भेजेंगे तो रूट में चल जाएगा, इसको 14 गुना 14 लिख सकते हैं, तो 1/14 बाहर निकल जाएगा, तो 14√2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? दूसरा डायगोनल का मान 14√3 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए? क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, क्या वृद्धि या कम होगा? तो पहला दिया 50%, 50% का फ्रैक्शन निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1/2। दूसरा दिया है 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4। ये घटाया जा रहा है, ये बढ़ाया जा रहा है। अगर यहाँ पर L लिखते हैं और यहाँ पर B लिखते हैं, तो L अगर 2 पर 1 बढ़ाता है 3 होता है, अगर 4 में से 1 घटाया जाता है तो 3 होता है। ठीक है, एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल एरिया, आयत का एरिया, L × B मतलब 8, और ये हो गया 9। 8 से 9 कितना? 1 पर 8, तो 100 पर कितना? 12.5%। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा इस सेट का। 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन
10 में, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। औसत क्वेश्चन बहुत आसान है। करा क्वेश्चन 12 लड़कों का औसत वजन दिया गया है कितना? लड़कों का औसत वजन दिया है 50, तो 50 प्लस लड़कियों का 8 लड़कियों का औसत वजन पूछ रहा है, तो 8 लड़कियों का औसत वजन मान लेंगे x, और टोटल दिया है कितना? 1050। कितना दिया है? 1080। यही सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर आएगा 50 दहा के 500, 50 गुना 100, 1200 आ जाएगा। 50 दहा 600 हो जाएगा, प्लस 8x इजिकल टू 1080। 8x इजिकल टू 1080 माइनस 600। x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1080 में से 480 बटा ये हो जाएगा 8। x बराबर क्या हो जाएगा? 60 kg। लड़कियों का औसत वजन कितना आया? 60 किलोग्राम। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।